पेश खिदमत है आलमी अदब का मशहूर नावल सिद्धार्थ, जिसे जर्मन नावल निगार और शायर हरमन हेसे ने तहरीर किया। इसका उर्दू तर्जुमा किया है याकूब यावर साहब ने, और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। बाब नंबर 7, संसार। सिद्धार्थ काफी अरसे तक दुनियावी जिंदगी जीता रहा, वालेहाना, मगर शरवंत जिंदगी के ज़माने की दबी हुई यादें और ख्वाहिशात अक्सर जाग जाती। उसने तय्युश, हवस और क़ुव्वत का जायका जान लिया था, फिर भी बहुत दिनों तक उसका दुरूं शरवन ही रहा। कमला ये बात जानती थी, सिद्धार्थ की जिंदगी में इसके हर अमल के पीछे गौर व फिक्र, इंतजार और भूखा रहने की आदत थी। दुनिया के लोग, आम लोग, अभी तक उसके लिए अजनबी और गैर थे, इसी तरह जैसे सिद्धार्थ उनके लिए। साल पर साल गुजरते गए। चार सिमत मसरत व आसाइश से घिरे सिद्धार्थ को वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। अब वो एक दौलतमंद शख्स था। शहर से कुछ दूर नदी के किनारे उसने अपना एक महल और एक बागीचा बना लिया था, जहां नौकर चाकर भी थे। लोग उससे मोहब्बत करते थे। पैसों और मशवरों की जरूरत होने पर उसके पास आते थे। मगर अब भी कमला को छोड़कर उसकी किसी से गहरी दोस्ती नहीं थी। नौजवानी में गौतम के दर्स और गोविंदा का साथ छोड़ने के बाद जो ख्याली दुनिया उसने अपने अंदर बनाई थी, वो बगैर मौल्लिम और बगैर उसूलों के अकेले चल पड़ने और अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने की बातें आहिस्ता आहिस्ता धुंध में छुप गईं, महज एक याद होकर रह गईं और फिर खो गईं। पहले उसके बिल्कुल करीब रवां एक मुक़द्दस आबशार था, जिसकी मौसीक़ियत वो अपनी दाखिली ज़िंदगी में महसूस करता रहता था। लेकिन अब इसकी खुशगवार आवाज़ कहीं दूर सुनाई देती थी। फिर भी शरवनों से, गौतम से, अपने बाप और बरहामनों से सीखी हुई कई बातें आज भी उसके पास थी। मुतवाज़िन ज़िंदगी, गौर व फिक्र और इस्तिग़राक़ की मसरत, आत्मा का पुरअसरार इल्म जो न जिस्म है न शऊर, इनमें से कई इसके साथ थीं, कुछ कहीं डूब गई थीं। इन पर धूल जम गई थी, जैसे कुम्हार का चाक एक बार घुमा देने पर घूमता रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। इसी तरह इबादत का, गौर व फिक्र का, शऊर का ये चक्कर सिद्धार्थ के अंदर काफ़ी अरसे तक चलता रहा। वो अब भी चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर चल रहा था, बल्कि तकरीबन रुक गया था, जैसे किसी ठोंठ पर नमी जमना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसे सड़ाती रहती है। इसी तरह दुनिया और इसकी बेअमली सिद्धार्थ में दाखिल हो गई, इसकी आत्मा पर फैल गई, जिसने उसे बोझल बना दिया, थका दिया और सुला दिया। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धार्थ के एहसासात चौकन्ना हो गए। उसने बहुत कुछ सीख लिया था और बहुत कुछ जान गया था। सिद्धार्थ कारोबार में माहिर हो गया था। लोगों को कैसे मुतासिर किया जाता है, औरतों से किस तरह लज्जत हासिल की जा सकती है, वो सब सीख गया था। रेशमी लिबादा पहनना, खादिमों से काम लेना, खुशबूदार पानी से गुस्ल करना, वो सीख गया था। वो सलीके से पका हुआ लजीज खाना और गोश्त, मछली, मुर्ग, मसाले और पकवान खाना सीख गया था।
वो पांसा और शतरंज खेलना, नाच देखना, पालकी पर चलना और नरम बिस्तर पर सोना भी सीख गया था। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी वो हमेशा अपने को दूसरों से मुख्तलिफ और बुलंद तस्वुर करता था। इसके दिल में दूसरों के लिए तौहीन आमेज मजाक उड़ाती हुई बेअमली का जज्बा बेदार होता था, जैसे शरवनों में दुनिया के लिए रहता है। कभी कभी काम स्वामी परेशान होता या कुछ लज्जत महसूस करता या कारोबार में आने वाली रुकावटों से परेशान होता तो सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ाने लगता। लेकिन वक्त के साथ तंज का जज्बा, बुलंदी का एहसास रफ्ता रफ्ता मर गया। जैसे जैसे दौलत में इजाफा हुआ, आम लोगों की कुछ आदतें, उनका बचकानापन, उनकी कुछ फिक्रें सिद्धार्थ में दाखिल हो गईं। फिर भी इनसे उसे जलन होती रही, और जैसे जैसे वो उन जैसा बनता गया, ये जलन बढ़ती रही। जलन इसलिए कि इनके पास एक ऐसी चीज थी जो सिद्धार्थ के पास नहीं थी। इनको अपनी जिंदगी अहमियत की हामिल और बामाने लगती थी। इनके सुख दुख में गहराई थी और वो पूरे तजस्सुस और गहराई से प्यार कर सकते थे। वो लोग हमेशा अपने आप से, अपनी औलाद से, अपनी इज्जत और दौलत से, अपनी उम्मीदों और मंसूबों से मोहब्बत करते थे। ये चीज़ें वो न सीख सका। बच्चों जैसी मसरतें और बेवकूफ़ियाँ वो ना सीख सका। उसने वो चीज़ें उनसे सीखी जो उसे नापसंद थीं, जिन्हें वो हकीर समझता था। अक्सर ये होता कि रात गए तक वो रंगो मस्ती के बाद सोने जाता और दूसरे दिन चढ़े उठता और फिर दिन भर सुस्त और थका हुआ महसूस करता। काम स्वामी अपने तफक्कुरात उसके सामने रखता तो उसे चिढ़ और बेचैनी होने लगती। जुए में बहुत सी दौलत हार जाने पर भी वो हंसता रहता, हालांकि उसके चेहरे पर अब भी दूसरों की बनिस्बत कई गुना ज्यादा अक्लमंदी झलकती थी। लेकिन इसकी सादा हंसी गायब हो गई थी। फिर एक वक्त आया जब उसके चेहरे पर काहली और बेअमली के वो निशानात वाजे होने लगे जो आमतौर से अमीरों में पाए जाते हैं। अमीरी की धुन धीरे धीरे उसकी आत्मा को भी खोखला करने लगी थी। एक परत की तरह, कोहरे की तय की तरह, ये थकन सिद्धार्थ के वजूद पर चढ़ती गई और हर रोज दौलतमंद, हर महीने स्याह और हर साल वजनी होती गई। जैसे एक नई पोशाक वक्त के साथ साथ पुरानी हो जाती है, अपनी चमक और रंगत खो देती है। इस पर धब्बे और सिलवटें उभर आती हैं, किनारे घिस जाते हैं और वो जगह जगह से उधड़ने लगती है। इसी तरह सिद्धार्थ की नई जिंदगी गोविंदा से अलग होने के बाद शुरू होने वाली ये जिंदगी भी पुरानी पड़ गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे जिंदगी का रंग उड़ता गया, चमक जाती रही, सिलवटें और दाग पड़ते गए। सिद्धार्थ को इसका एहसास तक नहीं हुआ कि वो तीखी और वाज़े आवाज जो इसके अंदर थी और उसे ठीक वक्त पर रास्ता दिखाती थी, अब खामोश हो गई है। दुनिया ने उसे जकड़ लिया। अय्याशी, लालच, काहली और गंदी आदतें जो इसकी नज़र में काबिल नफरत और बेवकूफ़ी थी, इससे चिपक गई थीं। वो दौलत और इशरत के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। ये चीज़ें अब उसके लिए खेल तमाशे के बजाय बंधन और बोझ बन गई थीं। जुए की लत ने उसे मुकम्मल ज़वाल के एक अजीब और पेचीदा रास्ते पर डाल दिया था। पहले वो जो एक रस्म के तौर पर तफरी और वक्त गुजारी के लिए खेलता था, लेकिन अब जब शरवनों के बचे कुछ निशानात भी मिट गए तो वो दुगने जोश के साथ इसमें जुट गया। सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए वो जुआरी बन गया। उसके दांव इतने ऊंचे होते थे कि इससे खेलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती, जो अब इसकी ज़रूरत बन गई। हार जाने और दौलत लुटाने में
इसे अजीब मसरत का एहसास होता। दौलत के लिए, ताजिरों के इस देवता के लिए वो इसी तरह अपनी नफरत का इजहार कर सकता था, और इसीलिए वो ऊंचे ऊंचे और अंधाधुंध दाव लगाता। खुद से नफरत और अपना ही मजाक उड़ाते हुए उसने हजारों जीते, हजारों हारे, दौलत गंवाई, जवाहिरात गंवाए, एक मकान गंवाया, फिर जीते, फिर गंवा दिया। पांसा फेंकते हुए ऊंचे दाव लगाने के इन मुतजस्सिस लम्हात को, इस भयानक और खतरनाक तजस्सुस को वो प्यार करता था। वो इस एहसास को प्यार करता और बार बार इसकी तजदीद करता, बढ़ाता, तेज करता, क्योंकि यही वो लम्हात थे जब उसे अपनी थकी हुई सर्द और फीकी जिंदगी में कुछ मानवियत, मसरत और जोश नजर आता। हर नई हार के बाद वो फिर से दौलत हासिल करता, कारोबार में लग जाता, अपने कर्जदारों को डरा धमका कर दौलत हासिल करता, फिर से दाव लगाने के लिए, उड़ाने के लिए, और फिर से दौलत के लिए अपनी नफरत का इजहार करने के लिए। कारोबार में नुकसान होने पर अब वो बेचैन हो जाता। कर्ज लौटाने में जो लोग ढील करते उन पर झुल्ला उठता। भिखारियों के लिए वो अब रहमदिल नहीं रह गया था। गरीबों को खैरात देने और कर्ज देने की ख्वाहिश भी खत्म हो गई। हंसते हंसते 10,000 की बाजी लगा देने वाला ये आदमी कारोबार में सख्त और कमीना हो गया था, और कभी कभी इसे रात में ख्वाब में भी दौलत नजर आने लगी थी। जब जब इस काबिले नफरत शहर से निकलकर अपनी ख्वाबगाह के आईने में वो अपनी सूरत को मुतवातिर, बूढ़ा और भद्दा होते देखता, जब जब शर्म और ऊब महसूस करता, तब तब दुगने जोश के साथ वो जुए में जुट जाता, किस्मत के खेल में डूब जाता, ऐशो इशरत की तरफ, शराब की तरफ दौड़ पड़ता, और वहां से लौटकर फिर दौलत के हुसूल में लग जाता। इस बेहुदा चक्कर में वो घिसता रहा और बूढ़ा और मरीज होता गया। एक दिन वो कमला के साथ अपने खूबसूरत बागीचे में एक दरख्त के नीचे बैठा बातें कर रहा था। कमला संजीदगी से कुछ कह रही थी। उसकी थकन, उसका गम जैसे अल्फाज के पीछे छुप गए हों। कमला ने उससे कहा कि वो उसे गौतम बुद्ध के बारे में बताए, वो सब कुछ जो वो सुन नहीं सकी। इनकी आंखों में कितनी चमक थी, इनका चेहरा कितना पुरसुकून था, इनकी मुस्कुराहट में कितनी अजमत थी, इनका मुकम्मल रूप कितना मसरत बख्श था। गौतम बुद्ध के बारे में वो देर तक कमला को बताता रहा, और आखिर में कमला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, एक दिन शायद जल्द ही मैं भी बुद्ध की शरण में चली जाऊंगी। अपना बागीचा तुम्हें सौंप कर खुद गौतम बुद्ध के दर्श में पनाह ले लूंगी। लेकिन यकायक कमला इससे पूरी कुव्वत से लिपट गई और रो पड़ी, जैसे कि वो खुश्क होती हुई मोहब्बत का आखिरी कतरा तक निचोड़कर अपनी अंदरूनी आग सर्द करना चाहती हो। सिद्धार्थ को इससे पहले कभी ऐसा तजर्बा न हुआ था। पहले कभी ऐसा अजीब और वाज़ेह तजर्बा नहीं हुआ था कि मौत के साथ सारे जज्बात का कितना सीधा ताल्लुक है। वो कमला के करीब लेटा रहा। कमला का चेहरा उसके करीब, उसके बहुत करीब था, और उसे कमला की आंखों के नीचे और मुंह के आसपास गम और नाउमीदी की लकीरें और झुर्रियां साफ उभरी दिखाई दी। ऐसा लगा कि ये पतझड़ और बुढ़ापे का निशान है। सिद्धार्थ भी, जो खुद अभी 40 का नहीं हुआ था, अपने काले बालों में कहीं कहीं सफेद होते बाल देखता था। कमला के खूबसूरत चेहरे पर जिंदगी की थकन थी। ये उस रास्ते पर मुतवातिर चलते रहने की थकन थी जो कभी मसरत बख्श मंजिल तक ना पहुंचता हो। ये थकन बुढ़ापे की थी, जो करीब आ रहा था, जो न पूरी तरह पोशीदा था न वाज़ेह। कमला के चेहरे पर एक गैर वाज़ेह सा खौफ था, जिंदगी की खिजा का खौफ, करीब पहुंचने पर बुढ़ापे का खौफ, मौत का खौफ। सिद्धार्थ ने अंदर ही अंदर एक आह भरी और
दिल में तकलीफ और खौफ छुपाए हुए कमला से विदा ली। सिद्धार्थ ने वो शाम अपने घर पर शराब और रक़ासाओं के दरमियान गुजारी। वो बड़ी होशियारी से अपने साथियों को बता रहा था कि वो उनसे बढ़तर है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। गई रात तक उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और बुरी तरह थक कर आंखों में आंसुओं को समेटते हुए, नाउमीदी और बदहवासी का एक अजीब सा जज्बा लिए हुए वो सोने चला गया और सो जाने की नाकामयाब कोशिश करता रहा। उसका दिल दर्द से भर गया था। उसे लगा कि अब वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसका जी मतला रहा था, जैसे कोई बदमजा शराब पी ली हो या सतही किस्म की मौसीकी सुन ली हो, या रक्कासाओं की मुस्कुराहट बहुत मीठी लगी हो, या उनके सीनों और बालों से निकलती किसी बहुत तेज इत्र की बू उसकी नाक में घुस गई हो। लेकिन इसे खुद अपने से ही उबकाई आ रही थी, अपने ही बालों में लगे इत्र से, अपने ही मुंह से आ रही शराब की बू से, अपने ही मुलायम और पिलपिले जिस्म से नफरत हो रही थी। जैसे कोई बहुत ज्यादा शराब पीकर या बहुत ज्यादा खाकर तय कर लेने के बाद राहत महसूस करता है, वैसे ही इसकी हालत थी। उसने सोचा कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा, इन खतरनाक आदतों से दूर रहेगा, इस बेमाने जिंदगी से छुटकारा पालेगा। सुबह बाहर जब जिंदगी की चहल पहल शुरू हुई तो उसकी आंख लगी। होश और नींद के दरमियान के इन लम्हात में एक ख्वाब उसकी आंखों में आया। कमला ने सोने के पिंजरे में एक प्यारी मैना पाल रखी थी। सिद्धार्थ को ख्वाब में ये मैना नजर आई। ये परिंदा जो कि अक्सर सुबह गाता था, गूंगा हो गया है। वो पिंजरे के पास गया और देखा तो मैना मर चुकी है। उसकी अकड़ी लाश पिंजरे के फर्श पर पड़ी थी। सिद्धार्थ ने पिंजरा खोलकर उसे निकाला, हाथ में लेकर उसे देखता रहा और फिर सड़क पर फेंक दिया। उसने महसूस किया कि वो बुरी तरह खौफजदा हो गया है। उसने दर्द महसूस किया, जैसे मरे हुए परिंदे के साथ उसने अपने अंदर का वो सब भी फेंक दिया है जो कीमती और अच्छा था। नींद खुली तो उदासी ने उसे घेर लिया। उसे लगा कि उसकी अब तक की पूरी जिंदगी बेमाने और बेमकसद रही और उसने कुछ भी हासिल नहीं किया जो जिंदा हो, कीमती हो और बामाने हो। वो अकेला था, जहाज डूब जाने पर समंदर के किनारे खड़े तन्हा इंसान की तरह। मगमूम सिद्धार्थ बाग में पहुंचा। दाखिली दरवाजा बंद करके वो आम के एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने अपने दिल में खौफ और मौत का एहसास किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊरी हालत में आया तो उसने अब तक की अपनी सारी जिंदगी का जायजा लेने की कोशिश की। जो कुछ याद कर सकता था किया। अब तक की जिंदगी में उसे कब हकीकी मसरत का तजर्बा हुआ था? इन बिसात के लम्हात कब कब आए थे? कई बार बचपन में उसे मसरत का एहसास उस वक्त हुआ था जब बरहमन उसकी तारीफ करते थे, जब वो अपने हमदर्स बच्चों से आगे निकल गया था, मंतरों की अदायगी में कामिल हो गया था, आलिमों से मुबाहिसे करना सीख गया था। वो जब युगिया करता था उस वक्त उसका दिल कहता था, तुम्हारे सामने एक रास्ता है जिस पर चलने के लिए कोई तुम्हें बुला रहा है, देवता तुम्हारे इंतजार में हैं। और जब वो अपने निशाने की तलाश में अपने ही जैसे मुतजस्सिस लोगों के साथ शामिल हुआ था, जब बरहमनों की तालीम समझने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ी थी, जब हर नया इल्म उसे एक नई तिश्नगी से भर देता था, उस वक्त अपनी कोशिशों के दरमियान उसके अंदर से आवाज आई थी, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही तुम्हारा रास्ता है। यह आवाज उसने उस वक्त भी सुनी थी जब वो घर छोड़कर शरवन बना था, फिर जब शरवनों को छोड़कर गौतम बुद्ध की शरण में चला गया था, और जब एक नामालूम सफर के लिए उन्हें भी अलविदा कहा। इस आवाज को सुने हुए किसी बुलंदी पर पहुंचे कितना अरसा गुजर गया।
इसका रास्ता कितना गैर दिलचस्प और वीरान रहा। बगैर किसी अजीम मकसद के, बगैर किसी तिश्नगी के, बगैर किसी बुलंदी के, सिर्फ कुछ हकीर खुशियों में कितने लंबे लंबे साल उसने गवा दिए। फिर भी उसे हकीकी सुकून नहीं मिला। इस बात से नावाकिफ रहकर वो दूसरों की तरह हाथ पांव मारता रहा, कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह भी तरसता रहा। फिर भी उसकी जिंदगी दूसरों से ज्यादा खस्ता हाल और मगमूम है, क्योंकि दूसरों के मकासद, दूसरों के दुख इसके दुख नहीं थे। काम स्वामी जैसे लोगों की दुनिया इसके लिए खेल, नाच और तमाशे की तरह थी, जिसे सिर्फ तमाशाई बनकर देखा जा सकता है। सिर्फ कमला इसे पसंद थी, इसके लिए अहम भी थी और वो अब भी कुछ मफहूम रखती थी। मगर क्या इसे अब भी कमला की जरूरत है? और कमला को भी क्या अब इसकी जरूरत रह गई है? क्या वो एक ना खत्म होने वाला खेल नहीं खेल रहे हैं? क्या इसके लिए जिंदा रहना जरूरी है? नहीं, ऐसा खेल है जो शायद एक बार, दो बार, 10 बार खुशी से खेला जा सकता है, लेकिन इसे लगातार खेलने का कोई मफहूम नहीं, कोई सुख नहीं। और अचानक सिद्धार्थ ने महसूस किया कि खेल खत्म हो चुका है और वो अब इसे ज्यादा नहीं खेल सकता। जिसमें एक लर्जिश हुई। इसे महसूस हुआ कि इसके अंदर कोई मर गया है। दिन भर वो आम के दरख्त के साए में बैठा रहा, अपने बाप के बारे में, गोविंदा के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में सोचता रहा। क्या इन सब को इसलिए छोड़ा था कि वो दूसरा काम स्वामी बने? रात आने तक वो वहीं बैठा रहा। सितारों की तरफ तकते हुए उसने सोचा, मैं यहां अपने आम के दरख्त के नीचे बैठा हूं, अपने बाग में। वो मुस्कुराया। क्या ये जरूरी था कि इसके पास अपना आम का दरख्त और अपना एक बाग हो? क्या ये ठीक था? क्या ये हिमाकत नहीं थी? अब इसके लिए ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। ये सारी चीजें इसके अंदर मर गई थीं। इसने आम के पेड़ और बाग से विदा ली। दिन भर इसने कुछ खाया नहीं था। इसे जोरों से भूख महसूस हुई। फिर शहर में अपने महल की, अपने कमरे और बिस्तर की, अपने खाने की, अपनी बैठक की याद आई। इसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कुराहट उभरी। इसने सर को जुम्बिश दी और इन सब से विदा ले ली। उसी रात सिद्धार्थ अपने बाग और शहर से कूच कर गया और फिर नहीं लौटा। कामस्वामी बहुत दिनों तक उसे ढूंढता रहा। उसे डर था कि वो कहीं डाकुओं के हाथ न पड़ गया हो। कमला ने उसे तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की। सिद्धार्थ के चले जाने की बात सुनकर भी उसे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। क्या इसके दिल में ऐसा शक नहीं था? क्या वो शरावन नहीं था, बिना घर बार का मुसाफिर? सिद्धार्थ से अपनी आखिरी मुलाकात के वक्त वो पूरी तरह समझ गई थी। अपनी ही कीमत पर हासिल किए गए उस दर्द के वक्त, उस आखिरी मुलाकात के वक्त कमला ने सिद्धार्थ से जो हम बिस्तरी की थी, वो उससे मुतमईन थी। सिद्धार्थ के शहर छोड़ने की खबर सुनकर कमला खिड़की के पास गई, जहां पिंजरे में मैना बंद थी। उसने पिंजरा खोला, चिड़िया को बाहर निकाला और उड़ जाने दिया। फिर चिड़िया को दूर तक जाते देखती रही। उस दिन से उसने किसी को अपने यहां नहीं आने दिया। अपने महल का दरवाजा उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने पर उसने महसूस किया कि सिद्धार्थ से हुई आखिरी मुलाकात के सबब
वो हामला हो गई है।